हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजराजेश्वर मंदिर या बृहदीश्वर मंदिर। एक ऐसा मंदिर जो दक्षिण भारत में स्थित है या यूं कहें कि सुदूर दक्षिण में स्थित है, जो अपने साथ में बहुत सारा रोमांच, रहस्य, आकर्षण लिए हुए हैं और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद में आप भली दुनिया के किसी भी कोने में हैं, उसको देखे बिना आप नहीं रह सकते। ऐसा मंदिर जो बहुत सारे रहस्य अपने गर्भ में समेटे हुए हैं, तो उस मंदिर की आज हम बात करते हैं, जिसको हम राजराजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। वैसे तो दक्षिण भारत जो है वो अपने गर्भ में बहुत सारी प्राकृतिक धरोहरें और उनके साथ साथ में ही सांस्कृतिक धरोहरें समेटे हुए हैं, लेकिन जब राजराजेश्वर मंदिर की बात आती है तो बात कुछ अलग ही हो जाती है। चेन्नई से लगभग 310 किलोमीटर दूर कावेरी नदी के तट पर 1000 साल से दुनिया का सबसे विशाल या लंबा मंदिर स्थित है, जिसको राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है। तमिलनाडु के तंजौर नगर में कावेरी नदी के तट पर राजराजेश्वर मंदिर स्थित है। इसकी हम अगर भौगोलिक वितरण की बात करें या भूगोल में वो भारत में कौन से इलाके पर स्थित है, तो वो है यहां पर। ये जो इलाका है वो तंजौर है और यहां पर यह राजराजेश्वर मंदिर स्थित है। भारत में हम मंदिर निर्माण शैलियों की बात करें तो जो उत्तर भारत है वहां पर ये वाला जो इलाका है यहां पर नागर शैली के मंदिर बनते थे। दक्षिणापथ जो इलाका है, जो कि विंध्य पहाड़ियों से लेकर कृष्णा नदी के बीच का जो इलाका है, ये वाला इसको दक्षिणापथ कहते हैं, अर्थात दक्षिण की तरफ जाने वाला पथ। वहां पर बैसर शैली के मंदिर स्थित हैं। ये बैसर शैली के जो मंदिर है वो जो दक्षिण भारत में स्थित द्रविड़ शैली के जो मंदिर है उनका और नागर शैली के मंदिरों का मिश्रण है। और सुदूर दक्षिण की बात करें तो वहां द्रविड़ शैली के मंदिर स्थित हैं और राजराजेश्वर मंदिर है वो द्रविड़ शैली की कसौटी है या पराकाष्ठा है। द्रविड़ शैली के मंदिरों का जो निर्माण है उसकी शुरुआत पल्लवों से होती है और चोलों के मंदिर तक आते आते या यूं कहे कि राजराजेश्वर मंदिर तक आते आते यह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो राजराजेश्वर मंदिर की जो अद्भुत विशेषता है या यूं कहें कि उन विशेषताओं ने एक रहस्यात्मक माहौल को बनाया हुआ है, उनकी बात हम करते हैं। तो यह जो मंदिर है वो 1,30,000 टन ग्रेनाइट से बना हुआ है। अगर हम ग्रेनाइट की खानों की बात करें तो तंजौर के आसपास 100 किलोमीटर तक कहीं पर भी ऐसे पत्थरों की खान नहीं है। इतनी दूरी से इतने बड़ी भारी मात्रा में पत्थर किस तरीके से ढोकर लाए गए होंगे, यह अपने आप में एक अजूबा है, यह रहस्यपूर्ण बात है। कहते हैं कि इसके लिए 3000 हाथियों का प्रयोग किया गया था और उन खानों से इन पत्थरों को उन पर ढोकर लाया गया था। अगर इस मंदिर की निर्माण शैली की बात करें तो यह पजल सिस्टम से बने हुए हैं। पजल सिस्टम से तात्पर्य है कि मंदिर के जो पत्थर हैं उनको इस तरीके से काटकर एक दूसरे में सेट किया गया है कि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इनके पत्थरों में किसी चूने या ग्लू का कोई उपयोग नहीं किया गया है, इनको पजल सिस्टम से ही सेट किया गया है और यह भी अपने आप में एक अनोखी विशेषता है। मंदिर की मंजिलों की बात करें तो मंदिर के जो विमान हैं वो 13 है।
अगर इस संख्या की भी बात करें तो भारतीय संस्कृति में 13 को अशुभ माना जाता है, जबकि इस मंदिर में विमानों की संख्या 13 ली गई है। विमान से तात्पर्य है गर्भगृह के ऊपर का जो हिस्सा है, जो कि कलाकृतियों से परिपूर्ण होता है और अपनी भव्यता को दूर से ही बता देता है। तंजौर का जो मंदिर है वो 216 फीट ऊंचा है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है, जिसको तंजौर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। इसका जो गुंबद है, इस मंदिर की अगर बात करें, जैसे कि यह मंदिर है और यह इसके विमान है और इसके ऊपर यह जो गुंबद है यह एकास्म पत्थर से बना हुआ है, अर्थात एक ही पत्थर से इसका निर्माण हुआ है और यह 80 टन का पत्थर था। अब इतने बड़े पत्थर को, इतने भारी पत्थर को मंदिर के शीर्ष पर 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर किस तरीके से ले जाया गया होगा, यह अपने आप में एक रहस्यपूर्ण बात है या एक अचंबा है। कहा जाता है कि इस पत्थर को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए 6 किलोमीटर का ढलान बनाया गया था, या रैंप जिसे कहते हैं वो बनाया गया था। धीमा ढलान था और उस ढलान से होते हुए मंदिर के ऊपर तक पत्थर को हाथियों से खींचकर ले जाया गया था और यहां पर स्थापित कर दिया गया था। यह पत्थर भी अपने आप में श्रद्धालुओं के लिए, इतिहासकारों के लिए और पुरातत्वविदों के लिए एक अजूबा है। अब इस मंदिर की एक और विशेषता या जिसको रहस्य कह दे वो यह है कि इस मंदिर के गुंबद की इसकी छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। पूरे दिन के किसी भी समय की बात कर दे, दोपहर का कोई भी समय हो, मंदिर के हर हिस्से की छाया है वो पृथ्वी पर पड़ती है, लेकिन गुंबद की छाया है वो पृथ्वी पर पूरे दिन में कभी भी नहीं पड़ती है। यह भी अपने आप में वास्तुकला का एक अनोखा नमूना कह सकते हैं। इस मंदिर की भव्यता, विशालता को देखते हुए ही 1 अप्रैल 1956 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1000 के नोट पर इस मंदिर को छापा था, या इस मंदिर का जो चित्र है वो छापा था। दूसरी बात यह भी है कि इस मंदिर के सामने, भगवान के मूर्ति के सामने एक नंदी है। नंदी भी एकाश्म पत्थर से बनाया गया है, अर्थात एक ही पत्थर से उसका निर्माण किया गया है और इस नंदी की भी ऊंचाई 16 फीट है और 13 फीट यह चौड़ा है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नंदी माना जाता है, जो कि एकास्म पत्थर से बनाया गया था। गोपुरम से जैसे ही प्रवेश करते हैं आपको सामने नंदी का पिछला हिस्सा ही दिखेगा। यह नंदी भी अपने आप में कौतूहल का विषय है। इस मंदिर की एक और विशेषता कह दे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, वो यह है कि यह मंदिर बिना नींव का है। इस मंदिर की नींव नहीं है और नींव न होते हुए भी यह 1000 साल से भी ज्यादा समय से अपनी जगह पर स्थित है। सर्दी, गर्मी और बारिश को सहन कर रहा है और उसी स्थिति में स्थित है। यह अपने आप में एक बड़ा अजूबा है। कोई भी वास्तुशिल्पकारी है वो इस बात को सुनकर, देखकर दांतों तले अंगुली दबा ही लेगा कि बिना नींव की संरचना 1000 साल से भी ज्यादा समय से ज्यों की त्यों खड़ी है। 2010 में इस मंदिर को 1000 साल पूरे हो गए हैं। इस मंदिर का जो निर्माण है वो 1004 ईस्वी में शुरू किया था और 1009-10 तक आते आते यह
पूर्ण हो गया था। तो वर्तमान अर्थात 2020 की बात करें तो इस मंदिर को 1010 साल हो चुके हैं, फिर भी यह मंदिर वैसी की वैसी ही स्थिति में खड़ा है जैसे कि जब इसका निर्माण हुआ था तब रहा होगा। इस मंदिर की एक और बड़ी विशेषता है, वो यह है कि यह मंदिर इतने सालों से मौजूद होते हुए भी कहीं पर भी यह टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ है। जबकि इंग्लैंड की अगर बिग बैंग घड़ी की बात करें तो वो अपनी जगह पर टेढ़ी हो चुकी है, या इटली की मीनार की बात करें तो वो भी अपनी जगह से टेढ़ी हो चुकी है। लेकिन यह मंदिर उनसे भी ज्यादा पुराना है, बिना नींव के खड़ा है, फिर भी वैसा का वैसा ही खड़ा है। यह इस मंदिर की एक अनोखी विशेषता कही जा सकती है। इस मंदिर में लगे हुए जो शिलालेख हैं वो भी अपने आप में कौतूहल का विषय हैं। बड़े भारी और भव्य शिलालेख संस्कृत और तमिल भाषाओं में लिखे हुए हैं, उनकी सुंदर लिखावट है, वो भी देखने वालों को अचरज में डाल देती हैं। इसमें शिवलिंग एक विशाल ऊंचाई में खड़ा है और उस पर जो नाग हैं वो उसको छत्र छाया दिए हुए हैं। और यह मंदिर है वो सैकड़ों साल या यूं कहें कि 1000 साल से भी ज्यादा समय से श्रद्धालुओं के श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। तो यह इतिहासकारों और वास्तुशिल्पकारों के लिए एक अबूझ पहेली भी बना हुआ है। इस मंदिर को देखने पर हम यह अनुमान सहज ही लगा सकते हैं कि जो चोल शासक हैं वो कितने भव्य रहे होंगे, या उनका साम्राज्य है वो कितना भव्य रहा होगा। उस वक्त के जो वास्तुशिल्पकार हैं उनका जो दिमाग है और उन्होंने जो पत्थरों में गाथाएं गढ़ी हैं वो कितनी श्रेष्ठ रही होगी। उनका जो वास्तुशिल्प कला में जो दिमाग है या उनकी वास्तुशिल्पकारी है वो कितनी उत्कृष्ट और प्रोन्नत रही होगी। इस मंदिर का नाम जब यह बना था तब राज राजेश्वर ही दिया गया था, क्योंकि इसको राज राजा ने बनाया था। लेकिन जब यहां पर मराठों ने आक्रमण किया तो इस मंदिर की विशालता को देखते हुए इसको बृहदेश्वर अर्थात बृहद ईश्वर यानी बड़े ईश्वर का नाम दे दिया गया। तो आज का जो आपका टॉपिक है जो तंजौर के ऐतिहासिक राज राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर पर था, जो कि भारत के एक रहस्यपूर्ण मंदिर की कहानी कहता है। आज भले ही वो शासक चले गए लेकिन इस मंदिर में लगे पत्थर हैं वो मूक बने हुए भी अपनी कहानी खुद बयां करते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।